हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल अब स्टडी में। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बहुपद का जो इंट्रोडक्शन था हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 का पहला एक्सरसाइज, यानी प्रश्नवाली 2.1। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बोलता है किसी बहुपद px के लिए, कोई बहुपद है px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया है, नहीं नीचे ग्राफ दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आप लोगों को px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। यानी मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि ये देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन x में, यानी इस x वाले x अक्ष में, x एक्सिस में कहाँ टच किया है, एक बार टच किया है तो हमको एक लिखना होगा। बस यहाँ पूछा है कि px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हम लोगों को बस px का निकालना है। py बोलता, px बोला है, py बोलता तो y में जहाँ टच करता लाइन उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो px का है इसलिए हम जहाँ जहाँ x लाइन में टच किया ये लाइन उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर। ये ग्राफ है और ये जो लाइन है बाहर वाला लाइन, ये लाइन आपका y में टच किया है। यानी हम यहाँ लिखेंगे px के शून्यांकों की संख्या। px का मान पूछा था, px के शून्यांकों की संख्या क्या होगा, तो px के शून्यांकों की संख्या क्या होगा। px लाइन में तो टच किया है नहीं, तो px के शून्यांकों के मान लिख देंगे हम लोग। px के शून्यांकों की संख्या लिखेंगे तो कहीं पे भी x का लाइन में टच नहीं किया है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। अब इसके लिए दूसरा नंबर में देखिए कि px में कहाँ टच किया है। तो देखिए ये लाइन जो है, एक बार ये तो y में टच किया है और ये x में टच किया है, यानी एक बार टच किया है। यहाँ लिख देते हैं px के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, हो जाएगी 1। कितना बार टच किया है, एक बार टच किया है, इसलिए हम 1 लिख दिए। ठीक है, अब और क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज में, देखते हैं उसको। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा नंबर। इसमें क्या है, इसमें x का लाइन में कितनी बार टच किया है देखते हैं हम लोग। ये देखिए, ये x एक्सिस है, x अक्ष एक बार टच किया है, ये दूसरा बार और ये 3 बार। यहाँ तो ये वाला टच किया है नहीं, 1 2 3, तो px का मान हो जाएगा 3। लिखते हैं, चलिए। आप उतना नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, जैसे हम लिख रहे थे इधर px के शून्यांकों की संख्या, उतना नहीं लिखिएगा। px बराबर लिख दीजिएगा डायरेक्ट 3। 3 बार टच किया इसलिए हम 3 लिख दिए, उतना लिखने की जरूरत है नहीं। अब चौथा नंबर है, यहाँ पे देखिए px का मान पूछा है, यानी x में कितना बार टच किया है, इसको गौर से ध्यान दीजिए। 1 और 1 2, यानी 2 बार ये टच किया है, तो px का मान क्या हो जाएगा इसका, px बराबर 2, यानी 2 बार टच किया था इसलिए px का मान हो जाएगा 2। अब पांचवा नंबर है, देखिए पांचवा नंबर को x में, x एक्सिस में कितना बार टच किया है, तो गौर से देखिएगा। ये एक बार गया, एक बार टच किया, ये नीचे आया, एक बार, 2 बार हुआ, फिर एक बार गया ऊपर, 3 बार हुआ, फिर एक बार नीचे, यानी 4 बार, 1 2 3 4, यानी px का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। px बराबर 4। और ये लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का, छोटा सा एक्सरसाइज था, ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसमें कितना बार टच किया देखिए, 1 2, ये देखिए ये भी एक थोड़ा सा टच करके ऊपर गया है, तो इसको भी हम लोग मानेंगे। 1 2 और 3, यानी px का मान हो जाएगा 3 बार टच किया था इसलिए 3 लिख दिया हम लोग। ठीक है, अब हम लोगों का 2.1 एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गया है। अब हम लोग 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला है, उन सबको को जानना होगा। उसके बाद हम लोग 2.2 में एंट्री करेंगे। तो चलिए कुछ फॉर्मूला है उनको हम देखते हैं पहले। तो ये रहा 2.2 एक्सरसाइज से पहले हम लोग कुछ जानना है, वो सब यहाँ पे है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या जानना होगा। किसी बहुपद के, हम लोग बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए बहुपद का ही जानना होगा।
किसी बहुपद के शून्यंक और गुणांक द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये फॉर्मूला आप लोगों को 2.2 में यूज होने वाला है। जैसे हिंट में मैंने बता दिया है, ए की जगह कोई संख्या बैठेगा, बी की जगह भी कोई संख्या मान ले सकते हैं, सी की जगह कोई संख्या मान ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए शून्यंक का मतलब क्या होता है। शून्यंक का मतलब होता है मान। ठीक है, और बहुपद के शून्यंक क्या होता है, तो मैं बता दूं, शून्यंक मतलब मान होता है, और बहुपद के शून्यंक मतलब क्या होता है। बहुपद के शून्यंक हो जाते हैं, ये इसको कहते हैं, आपको मैं एक बार लिख के बता दूं, इसको कहते हैं अल्फा। अल्फा, और इसको कहते हैं बीटा, यानी अल्फा और बीटा के बारे में हम भी जानेंगे। बीटा इस तरह लिखा जाता है, ये बी थोड़ा और इसको नीचे कर दीजिएगा, यानी हम बहुपद के शून्यंक यहाँ पढ़ेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए और एक है बहुपद का गुणांक ए बी और सी। जैसे यहाँ देखिए बहुपद का गुणांक है ना, ये सब गुणांक ही है। एक्स स्क्वायर के ये क्या है, गुणांक है, यानी ए। ये था देखिए ए बी सी सब गुणांक है। एक्स स्क्वायर के ए गुणांक हुआ, एक्स का गुणांक बी हुआ, और सी क्या है, ये भी गुणांक ही है। अब और एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला आप लोगों को बहुत काम देने वाला है आगे तरफ। और एक है फॉर्मूला बहुपद के शून्यंक और गुणांक के मध्य संबंध। बहुपद के शून्यंक मैंने बताया था अल्फा और बीटा। देखिए अल्फा और बीटा और गुणांक के मध्य संबंध, यानी अल्फा और बीटा और गुणांक के मध्य क्या संबंध है, इसको जानेंगे। तो यहाँ एक फॉर्मूला देखिए, शून्यंकों का योग, शून्यंकों की इन दोनों का योग कीजिएगा तो किसके बराबर होगा, माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये भी एक फॉर्मूला होता है, इससे भी आप लोगों का मान निकलेगा, आंसर निकलेगा। और एक आपको इतना टेंशन लेना है नहीं, और एक मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल लिख दिया है यहाँ पे, देखिए फॉर्मूला। इसका भी आप यूज करके आंसर ला सकते हैं, यानी इससे भी निकलता है आंसर, इससे भी निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा था शून्यंकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए होता है। ये होता है प्लस में, यानी एडिशन में होता है। और एक गुणांक में क्या होगा, यदि आपको गुना करके आंसर लाने बोले तो अल्फा गुनी बीटा बराबर सी बट्टा ए। यानी ये दो फॉर्मूला आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप एक बार कहीं लिख लीजिए। और आगे है क्या है, देखिए ये और एक फॉर्मूला है, इसका भी आप यूज करके ला सकते हैं। यदि शून्यंक का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकल जाएगा। किस तरह, यदि पहले से आप लोगों को शून्यंक का योग दिया रहेगा, प्लस में दिया हुआ रहेगा, और गुणनफल यानी गुना में दिया हुआ रहेगा, तो द्विघात बहुपद इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को मेरी बात जो मैंने अभी बताया वो समझ में आ गया होगा। तो सीधे अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में जो हम लोग एंट्री करते हैं। अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बिना देर के हुए 2.2 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 2.2 एक्सरसाइज प्रश्नवाली 2.2 क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोग समझ में आए कि क्या करना है। यहाँ पे कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक, द्विघात बहुपद बोला है यानी द्विघात है, यानी x के ऊपर कितना घात है, 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद का है के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका शून्यक ज्ञात करना है और शून्यंकों तथा गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जब हम लोग शून्य निकाल लेंगे, शून्य निकालना बोला है, शून्य यानी क्या आ जाता है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे। तो उसके बाद कहा है कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी हमको उसके बाद आंसर सही है या नहीं इसकी जांच करना है। तो आपको मैं बता दूं कि एग्जाम में जो है जांच करने के लिए नहीं बोला जाता है, बट यहाँ बोला है तो मैं आप लोगों को कर देता हूँ किस तरह जांच किया जाता है, ये आपको पता चले। क्वेश्चन देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x माइनस 8, शून्यंक निकालने बोला इसलिए हमको इसको पहले शून्यंक में कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है,
यहाँ पे आप लोग किस तरह सॉल्व करेंगे? चलिए एक बार इसको ऐसे ही लिखने देते हैं, और यहाँ पे आप बीच में ऐसा आपको एक संख्या लाना है जो गुना करने पर 8 आए, और ये जोड़े या घटाएं तो भी कितना है, घटाने पर 2 आए और गुना करने पर कितना है, 8 आए। जैसे हम लोग ले लें 4 दूना 8 करेंगे, 4 दूना 8 करेंगे तो 4 में 2 जाएगा, फिर भी 2 आ जाएगा, और 4 दूना 8 हो जा रहा है, यानी 8 भी आ रहा है, और माइनस करने पर 2 भी आ रहा है। तो हम लोग लिख देते हैं -4x प्लस 2x। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या बचा, -8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए कैसे मैंने किया। मैंने कहा था आप लोगों को कि 8 लाने के लिए गुना करना होगा, 4 दूनी 8, ऐसा संख्या लेंगे जिससे गुना करने पर 8 आए। देखिए आ रहा है 4 दूनी 8, और ऐसा संख्या लेना है जिससे घटाने पर क्या आए, 2 आए। तो देखिए यहाँ पे आ गया, प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। तो हम लोग यहाँ तक कर लिए, अब आगे करते हैं, आगे किस तरह होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्क्वायर तो एक एक्स, तो एक एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स माइनस एक बचा तो एक्स लिख दिए, और यहाँ के पास क्या बचा है, 4, क्योंकि एक्स तो बाहर निकल चुका था। प्लस क्या होगा, ये 2 होगा, और ये एक्स जो था इसको अंदर ले लेंगे, माइनस 2 को गुना करेंगे कितना में आएगा, 2 चौके 8, 2 4 8 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोग क्या करना पड़ता है, एक बाहर वाला को लेना, एक बाहर वाला ये x प्लस 2 लेंगे, और एक बार अंदर वाला को लेंगे। ये आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ये गुणनखंड विधि है, आप लोग वहाँ पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पे चेक भी करना है आप लोगों को। जैसे मैंने लिख दिया, एक बार बाहर वाला को x प्लस 2 और x माइनस 4, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं। अब देखिए इसको हम शून्य ज्ञात करेंगे, यानी अल्फा और बीटा में इसको मान निकालेंगे। तो इसका पहले निकालते हैं, x माइनस 4 बराबर 0, और देखिए x माइनस 4, इसी को लिख दिए एक बार, x का करेंगे इधर, और ये माइनस में इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4, यानी अल्फा का मान आया, अल्फा बराबर कितना है, 4। अब हम लोग बीटा निकालते हैं, तो इसका बीटा निकालना होगा, x प्लस 2 बराबर 0, और x लिख दिए, ये प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा, -2। तो बीटा का मान क्या आ गया, बीटा का मान आ गया -2। ये रहा एक का आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, यहाँ पे देखिए कि शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, यानी शून्य तो आ गया, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, यानी क्या ये आंसर सही है या नहीं। तो इसका हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए लेना पड़ेगा हमको, एक फॉर्मूला था पीछे मैंने दिखा दिया था, अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यंक यानी प्लस होता है, अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था। शून्यंकों के योग यदि कीजिएगा उसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। तो उसका हम जांच करेंगे। चलिए जांच लिख देते हैं, जांच शून्यंकों के योग सबसे पहले कर लेते हैं, शून्यंकों का योग, उसके बाद गुणांक करेंगे, ठीक है। शून्य का योग किए तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, माइनस बी बट्टा ए। यहाँ बैठाएंगे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा और बीटा का मान बैठा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा का मान कितना था, देखिए यहाँ पे 4 है, 4 प्लस बीटा कितना है, -2, यानी ब्रैकेट देंगे, माइनस इसलिए क्योंकि ये समझ में आया, इसलिए बराबर कितना होगा, माइनस बी बटा ए, यही मान रहेगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस बी बट्टा ए, इसको भाग में लाएंगे, ठीक है। तो करेंगे हम लोग 2/1, 2/1 बराबर ये क्या आया, माइनस बी बट्टा ए बराबर, यदि माइनस हट जाएगा, बी बट्टा ए करें तो ये माइनस इसमें चला जाएगा, इसको उलट देते हैं, यानी हो जाएगा -2/1। इस तरह हम शून्यंकों का योग निकाल चुके हैं, हम गुणांक निकालेंगे, यानी गुणनफल, गुणनफल निकालेंगे। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग समझ में आ गया होगा, 4 में 2 गया, प्लस माइनस माइनस था ना, 4 में 2 गया इसलिए 2 लिखे, और नीचे में कुछ नहीं था इसलिए 1 बैठा दिया बस। उसके बाद माइनस बी बटा ए था, तो इसको उलाट दिए, उस पार ले गए, और माइनस को भी उस पार ले गए, जिसके साथ वो -2/1 हो गया। अब शून्यंक का गुणनफल निकालेंगे हम,
शून्यंकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा सी बट्टा ए। फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, सी बट्टा ए होता है अल्फा गुनी बीटा बराबर सी बट्टा ए। अल्फा गुनी बीटा बराबर सी बट्टा ए। यहाँ भी हम अल्फा और बीटा की जगह मान बैठाते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अल्फा की जगह कितना है 4 गुनी बीटा की जगह -2 बराबर होगा कितना सी बट्टा है। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, यानी माइनस था तो माइनस को भी नहीं भूलना है। बट्टा नीचे कुछ नहीं यानी 1 बराबर सी बट्टा ए। अब आंसर तो हम लोग ला लिए हैं, लेकिन क्या ये आंसर यहाँ मिल रहा है? देखिए, क्या ये आंसर यहाँ मिल रहा है? जी नहीं, ये बट्टे में है। बट्टे में यहाँ पे हम लोग आंसर लाए हैं, लेकिन यहाँ पे इस टाइप का है। तो आपको यहाँ पे नहीं देखना, आपको क्वेश्चन में देखना है। देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए, हम लोग ने आंसर लाया है -2 1 लाया, एक का वैल्यू नहीं होता है नीचे के, इसलिए हम देखिए एक बार आंसर -2 आया और एक आंसर कितना आया -8। यानी हम लोग लाए हैं सी का मान कितना लाए हैं 8 लाए हैं, और बी का मान कितना लाए हैं 2 लाए हैं। तो देखिए -2 और -8 लाए हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे देखिए सी का मान हम लोग कितना लाए थे 8, यानी -8 लाए थे, तो आंसर सही है सी का। अब बी का कितना लाए थे -2 लाए थे, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यानी 1 नंबर का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।